वकील साहब कोर्ट के अंदर हियरिंग के दौरान खड़े होकर के मम्मी कसम खा रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों मैंने अभी सोनी लिव पर कोर्ट कचहरी नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 5 एपिसोड हैं। एपिसोड की लेंथ 25 मिनट से लेकर के 50 मिनट के बीच की है एंड इस शो को कंक्लूड कर दिया गया है। मतलब चाहे तो वो सीजन 2 लेकर के आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहानी है, जो केसेस हैं, वो सारी चीजें ओवर हो गई हैं। एंड ये एक कानूनी ड्रामा शो है जिसे TBF द वायरल फीवर ने बनाया है। ये शो एक युवा लड़के परम यानी कि आशीष वर्मा की कहानी है, जिसे उसके पिता हरीश माथुर प्लेड बाई पवन मल्होत्रा की जबरदस्त वकालत की विरासत को आगे बढ़ाना पड़ता है, जबकि वो खुद ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। ये शो एक छोटे शहर के जिला कोर्ट की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां कानून और न्याय से ज्यादा ताकत का बोलबाला है। यहाँ हर केस परम के लिए एक नई चुनौती बनकर आता है और उसे यह तय करना पड़ता है कि क्या वह अपने पिता की विरासत को निभाएगा या अपनी खुद की पहचान बनाएगा। इस शो में हमको लीड रोल में पवन मल्होत्रा और आशीष वर्मा देखने को मिलते हैं। ये कानूनी ड्रामा तो है ही है, साथ ही साथ जिसमें कॉमेडी और इमोशनल पहलू भी हैं। शो सिर्फ कानूनी मामलों के बारे में नहीं, बल्कि यह पीढ़ी के संघर्ष, विरासत के बोझ और अपनी पहचान तलाशने की भी कहानी है। एंड मैं कहूंगा कि भाई मैंने इस शो को एंजॉय किया है। जैसे कि मोस्टली मैं ये कहने का मुझे सौभाग्य मिलता है TBF के शोज के केसेस में कि मैंने एंजॉय किया है। इस शो को भी मैंने एंजॉय किया। शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इस शो का जो ओपनिंग सीन था वहीं पर मजा आने लगता है। आप लोग जब सीन देखोगे, जब शो शुरू करोगे, तो आप देखोगे कि पुलिस वालों में और वकीलों में झड़प हो रही है। मतलब सिर्फ झड़प नहीं हो रही है, बल्कि हाथ घूसे भी चल रहे हैं और लोग उठा के एक दूसरे को पटक रहे हैं। तो वो वाली चीजें बढ़िया थी, अच्छी थी, देखते ही मजा आने लगता है। एंड उसके बाद शो जाता है फ्लैशबैक में एंड धीरे धीरे फिर प्रोग्रेस करता है। वो चीजें आप लोग देख लेना, मजा आता है। फर्स्ट एपिसोड में वो वाला जो सीन था जब परम अपनी फर्जी डिग्री बनवाने के लिए जाता है, वहां पर जो कुछ भी होता है, पुलिस की रेड पड़ती है, जो भी चीजें होती हैं वो फनी थी, मजेदार थी। एंड उसके बाद ये जो किरदार है इस शो का परम, ये इस शो में सिर्फ हगने के लिए है, जहां जाता है वहीं हग देता है। आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को फील होगा कि ये क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है वो क्या हो रहा है। भाई साहब कोर्ट के अंदर हियरिंग के दौरान खड़े होकर के मम्मी कसम खा रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया है। किन्होंने कहा था? इन्होंने कहा था। मैंने कहा था? हाँ। एक सेकंड, मैंने क्या कहा था? नहीं जनाब, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। भाई मम्मी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जनाब। और हगने वाली बात, भाई साहब फर्जी डिग्री बनवाने गए, फर्स्ट एपिसोड में भांस की लंका लगवा दी, पुलिस स्टेशन जाते हैं क्लियरेंस के लिए एंड वहां पर मुंह खोल दिया। बाद में खैर वो काम हो ही गया था, लेकिन अगर ऐसा के सामने मुंह नहीं खोला तो वो काम थोड़ा और इजीली हो जाता, थोड़ा और आसानी से हो जाता है। एंड रत्ना के सामने हक दिया। जब वो बंदी कहती कि भाई मेरे पास तुम्हें देने के लिए फीस बीस नहीं है, तो कह देते हैं कि फीस बीस छोड़ो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो वहां पर जो चीजें हुई एंड उसके बाद उस केस में जो इतनी उलझन हुई वो उसकी वजह थी। एंड ऐसी लास्ट एपिसोड में वो बिल के मामले में भाई साहब ने जो गंदगी फैलाई है, ऑल तो वो अपनी जगह सही था। कोर्ट रूम में जहां पर हियरिंग हो रही थी, जो ऑर्डर आ गया था एंड जज साहब जिस पर साइन करने वाले थे, वहां से वो किरदार जो है परम वो भाग जाता है। एंड उसके बाद पुलिस वालों के साथ जो बखेड़ा होता है, वो चाहता तो पुलिस वालों के साथ बखेड़ा ना करके उसी दौरान हियरिंग के टाइम पर ही जहां पर ऑर्डर पर साइन किए जा रहे थे, वहीं पर जज साहब को बोल सकता था कि ऐसे ऐसे जो चीजें हैं। एंड सूरज जी ने जो सच्चाई बताई थी वो वहां पर क्लियर हो सकती थी, तो चीजें में भी और आसानी से निपट जाती। हालांकि ये सारे जो हैं वो जरूरी पहलू थे इस शो के। अगर ये सब नहीं होते तो शो में मजा नहीं आता। तो ओवरऑल ये शो है, मैंने काफी एंजॉय किया है। मैं इजीली एंगेज्ड हो गया था, इन्वेस्ट हो गया था, देखने में मजा आ रहा था। एंड इस शो में कॉमेडी भी है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छी कॉमेडी हमको देखने को मिलती है, काफी हंसी आती है। एंड जो भी था मैंने एंजॉय किया है इस शो को। हो गया था? नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है? मेरी किस्मत के ना लगे पड़े हैं। कलयुग के सारे ईमानदार ऑफिसर मेरे हिस्से में लिखे हैं, समझा? एंड स्क्रीन प्ले मैं कह सकता हूँ कि अच्छा था। इस शो का जो प्रेजेंटेशन है TBF ने इस शो को बनाया, तो मतलब बहुत रियलिस्टिक फील होता है, काफी अच्छा लगता है, देखने में मजा आता है इस शो को देखते हुए। लेकिन मैंने इसको अपनी जगह एंजॉय किया, जहां पर भी ये शो स्टैंड करता है अपनी जगह काफी अच्छा लगता है। एंड धीरे धीरे जाकर के जो चीजें हैं वो सही हो ही जाती हैं। आपको ये शो बांध करके रखता है पूरी तरीके से। एक बार जब आप इसमें इन्वेस्ट हो जाओगे, फिर मुझे ठंडा सा, कमजोर सा, बोरिंग जैसे कुछ भी इशूज यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो कॉमेडी है, जो स्क्रीन प्ले है, वो काफी अच्छा मुझे देखने में लगा है। एंड हाँ, इस शो में जो परफॉर्मेंसेज हमको देखने को मिलती हैं, जो किरदार हैं, जो दुनिया है, वो काफी अच्छी है और अच्छी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर देखने को मिलती है। शो प्रयागराज में सेट है। तो ओवरऑल ये है इस शो में चीजें। आई लुक विद 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊंगा 7.5 स्टार्स के साथ। देखा है, देख रहे हैं तो अपने टेक्स्ट जरूर लेकर बताना। बाकी कुछ गालियां इस शो में देखने को, सुनने को मिलती हैं, वो ये है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।